Hi, welcome to my channel System Web Tech. In this video, we are going to learn how to make roster with shift timings. Usually employees have the different shifts. So we will try to make the roster with shift timings. So this is the template of roster. So let's show you how we made it. We use the COUNTIF formula here, right? And then we apply the conditional formatting over this format. So in this video, let's show you how I made. Let me copy this in, right? Alright, so let me copy this area complete, right? Let's move sheet and let's copy this also. So what I did here, simply this date is this cell plus 1 so that it moves further. So let's copy this and show you, right? तो हम इसकी थोड़ी सी विड्थ बढ़ा रहे हैं. तो यहाँ पे मैं एक बार दोबारा करके दिखा देती हूँ कैसे डेट लेनी है आपको. इज इक्वल्स टू दिस सेल simple and plus 1 and we will drag it, right? So in week we have the 7 days. Now what we will do, let's fill the shift timing. Let me copy the shift timings so that it will save our time, right? And let me copy this header also. Simply we have to apply the conditional formatting, right? So this is a count, and now let's copy this shift timings. This is a simple text, right? And I will copy this and select this portion, and I will go to the home, paste spatial, I will paste it. तो मैं यहाँ पे ऐसे सिंपल पेस्ट करूँगी, और अगर मैं इस तरीके से पेस्ट नहीं करती, सिंपल ड्रैग कर देती हूँ इसको मैं, तो देखिए क्या होता है ड्रैग करने से. तो ड्रैग करने से हमारे जो ये मिनट हैं ये बढ़ रहे हैं. तो हम अपना शिफ्ट टाइमिंग नहीं 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट बढ़ रहा है, 6, राइट? तो मैं ये नहीं चाहती, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, इसको कॉपी करके इस रेंज को सेलेक्ट करके जहाँ मुझे चाहिए होम पे जाके पेस्ट से पेस्ट कर रही हूँ मैं, राइट? तो आप देख सकते हैं ये कॉपी किया. जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे तब तक आपका ये पेस्ट स्पेशल ऑप्शन, ये जो पेस्ट स्पेशल है, राइट, ये ऑप्शंस नहीं होगा एनेबल, राइट? तो आपको पहले आपको सेलेक्ट करना, पहले आपको कॉपी करना है और फिर सिंपल पेस्ट स्पेशल रेंज सेलेक्ट करनी है. ये देखिए कॉपी करूँगी, Ctrl+C, रेंज सेलेक्ट की, होम पे गई, पेस्ट स्पेशल, एंड सबसे ऊपर है पेस्ट, हो गया. अगर मैं ऐसा नहीं करती, सिंपल बिना कॉपी करे रेंज सेलेक्ट कर देती हूँ, तो देखिए पेस्ट स्पेशल डिसेबल है. तो इसको कॉपी करेंगे पहले, अब देखते हैं. तो ये एनेबल हो गया, लेकिन मुझे इस पे पेस्ट कराना है, तो रेंज सेलेक्ट करके पी करेंगे,
इसका एक और, तो मैं अब ऐसे जल्दी जल्दी कर लेती हूँ, राइट। तो ये हमने पेस्ट कर लिया, पर ये जो पेस्ट है यहाँ पे भी हो गया, हमें यहाँ नहीं चाहिए, तो इसको डिलीट करते हैं, राइट। तो ये हमारी कुछ शिफ्ट टाइमिंग्स हैं। अब मैं इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाती हूँ। मैं इस पूरे को सेलेक्ट करती हूँ और ये कॉपी कर लेती हूँ और इस पूरे को मैं सेलेक्ट करती हूँ। होम पे जाके कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, सेल रूल्स पे जाके हमें टेक्स्ट दैट कंटेन्स, तो हमने लिया था टेक्स्ट हमें यहाँ टाइप करना है और मैं अपनी मर्जी का कोई कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ। तो ये मैंने इंडेक्स में दिया है अपने। फिल रहेगा मेरा ग्रीन, फॉन्ट रहेगा मेरा ब्लैक, राइट। ओके करते हैं, ओके करते हैं, ओके करते हैं, राइट। अब ऐसे ही ये सेलेक्ट करती हूँ मैं। दोबारा करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अब की बार हम ईएल का लेते हैं। तो आपको आना चाहिए कि डिज़ायर टेक्स्ट पे मैं यहाँ पे फिल लेती हूँ और फॉन्ट ले लेती हूँ मैं ब्लैक। ओके ओके। ऐसे ही हम दोबारा जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। आपकी बार CO ले लेते हैं। CO और EL का मतलब इनकी फुल फॉर्म है। CO मतलब कॉम्प ऑफ, कॉम्प हॉलीडे जो होता है, जो एम्प्लॉयज़ को मिलता है, और EL होता है अर्न लीव्स, जो एम्प्लॉयज़ का होता है। तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में हो लीव्स वगैरह, आप उसका इंडेक्स बनाएं अलग से और मेंशन करें। तो मैं यहाँ पे अब आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पे हम ले लेते हैं आपकी बार वीक ऑफ। तो जैसे मैं एंटर करूँगी ये ग्रीन कलर में आ जाएगा, राइट। इसको कॉपी कर लेते हैं और सेट करते हैं, राइट। तो जहाँ जहाँ मैं वीक ऑफ लेती जाऊँगी, अब सपोज़ मैं यहाँ पे CO लिख देती हूँ। CO मतलब कॉम्प ऑफ। तो देखिए येलो कलर में आ जाएगा अपने आप। और मैं यहाँ ले लेती हूँ EL। यहाँ पे मैं, या फिर यहाँ ना लेके यहाँ ले लेते हैं EL। तो देखिए एंटर करती हूँ तो EL हो गया। इसको ड्रैग कर लेती हूँ तो 3 EL हो गई इसकी, स्टूडेंट्स की। अब ऐसे ही हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं और CH और CL भी लेके दिखाती हूँ। होम पे जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सिंपल है बहुत। जो भी टेक्स्ट होगा आपका, अब की बार CH ले रही हूँ मैं। फिर इसका सेम कलर रखेंगे जो हमने इंडेक्स में लिया है। अगर यहाँ पे आप ग्रीन लेते CH का, तो आपको अब वही फॉर्मेटिंग कलर देंगे। तो फॉन्ट हमने इसमें वाइट रखा हुआ है। ओके एंड ओके। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे किसी का CH लगता है, सपोज़ यहाँ मैं CH ले लेती हूँ, राइट। और हम एक वीक ऑफ यहाँ इस
इसको देते हैं, इसको देते हैं, ये एक वीक ऑफ हो गया। इसको वीक ऑफ हम इसका वीक ऑफ यहाँ हो गया, सिंपल वीक ऑफ। तो हर किसी को एक एक वीक ऑफ तो मिलेगा, एक छुट्टी मिलती है पूरे 1 वीक में। तो यहाँ हम एक वीक ऑफ इसको यहाँ पे देते हैं। एक छुट्टी कम से कम मिलती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, राइट। और यहाँ ले लेते हैं वीक ऑफ, सॉरी यहाँ राइट। अब मुझे देखना है, इसका काउंट ऑफ निकालती हूँ मैं कि काउंट इफ लिखेंगे कि पर वीक कितना, ये पूरी रेंज सेलेक्ट की मैंने। काउंट इफ निकालेंगे तो काउंट इफ में हम रेंज लेते हैं, रेंज कॉमा डालेंगे, क्राइटेरिया पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो क्राइटेरिया है जहाँ जहाँ पे वीक ऑफ हो उसको काउंट करके दें कि कितने वीक ऑफ हैं पूरे वीक में। तो ये हो गया 1, हर किसी को एक एक छुट्टी मिली है, इसको नहीं मिली है एक भी छुट्टी, बोल्ड को, राइट। तो इसको हाँ इसका वीक ऑफ लगाना है मुझे अब। तो इसका वीक ऑफ हम दे देते हैं इसको इस हफ्ते की छुट्टी। यहाँ पे राइट, तो इसको भी वीक ऑफ मिल चुका है। तो ऐसे हम वीक ऑफ चेक कर सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं। ये अभी छोटा डेटा है, हमारे पास 10 एम्प्लॉयज़ के नाम है। अब इनका हम काउंट निकालेंगे कि पूरे वीक में कितने वीक ऑफ हुए हैं। तो वीक ऑफ के लिए मैं एक बार शीट पे भी दिखा देती हूँ हमने कैसे किया है। ये पूरी रेंज सेलेक्ट करेंगे और वीक ऑफ लिखते जाएंगे। तो मैं यहाँ से ये फॉर्मूला कॉपी करती हूँ और शीट 2 पे चलते हैं। सिंपल, इससे थोड़ा टाइम सेव होगा हमारा, राइट। और इसका जो फॉर्मेट है हम एरियल ब्लैक लेते हैं जिससे कि सब आराम से दिखाई दे। और इसको हम यहाँ से ड्रैग कर लेंगे। तो जितने भी पूरे वीक में वीक ऑफ हुए हैं पता लग जाएगा कि ट्यूसडे में कितने वीक ऑफ हैं। ये देखिए इसने रेंज सेलेक्ट कर ली E5 से E14। ऐसे ही हम पूरे उसका EL निकालेंगे, पूरे वीक में कितनी EL है। फॉर्मूला सेम रहेगा, वीक ऑफ की जगह हमारा EL हो जाएगा। तो 0 EL है यहाँ पे मंडे को, इसको ड्रैग कर देती हूँ मैं। तो हम ऐसे ही सारी लीव्स निकाल लेंगे पर डे वाइज कि मंडे को कितना है। इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ। राइट, तो ये सारी जो हमारी टाइप की लीव्स हैं, CH कॉम्प ऑफ हॉलीडे, CL मतलब कैजुअल लीव्स, राइट, कैजुअल लीव्स। और वीक ऑफ हर किसी के एक छुट्टी रहती है ऑफिस की। और कैजुअल लीव्स कॉम्प ऑफ हॉलीडे, राइट। तो ये हो गया हमारा मंडे को वीक ऑफ कितने रहे, EL कितना रहा,
ये सब, और इसको हम सम कर लेते हैं. लेट मी टोटल दिस रेंज. तो ये जितनी भी लीव्स होंगी, पूरे मंडे में कितनी लीव्स रही हैं उसका काउंट आ जाएगा. इसको मैं यहाँ तक ड्रैग कर देती हूँ. अब एक्टिव हेड काउंट्स निकालना है. तो एक्टिव हेड काउंट्स हमारा टोटल हमारे 10 है. 10 में से अगर पूरे वीक में कितनी लीव्स रही हैं, कितने लोग छुट्टी पे रहे हैं एम्प्लॉयज़, उसको माइनस करेंगे. हेड काउंट माइनस टोटल लीव्स, तो एक्टिव हेड काउंट्स आ जाएंगे. टोटल एम्प्लॉयज़ में से जितने एम्प्लॉयज़ छुट्टी पे हैं, राइट. तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है. तो टोटल एम्प्लॉयज़ 10 हैं. 10 माइनस जितनी पूरे डेज में छुट्टी पड़ी हैं करेंगे तो हेड काउंट आ जाएगा एक्टिव. कितने लोग एक्टिव रहे हैं इस हफ्ते में, पर्टिकुलर मंडे ट्यूसडे. प्लान्ड लीव्स क्या होता है? प्लान्ड लीव्स हमारी होती हैं वीक ऑफ प्लस CL, जो पूरे हफ्ते में एक छुट्टी मिलती है. साथ में हमें कैजुअल लीव, जो मंथ की में एक छुट्टी हमें ऑफिस से मिलती है, कैजुअल लीव्स, तो उसको हम प्लान्ड लीव्स बोलेंगे. तो उसको सम कर देते हैं. वीक ऑफ प्लस CL, तो ये होगी हमारी प्लान्ड. बाकी की लीव्स हुई अनप्लान्ड. तो ये तो हमारा प्लान्ड लीव्स का काउंट है डे पूरे पर वीक का. अब डे वाइज स्टाफिंग क्या रहेगा कि डे वाइज कितने लोग रहे. तो मैं यहाँ पे शीट 1 पे हमने डे वाइज स्टाफिंग 10 माइनस D22 टोटल हेड काउंट में से जितनी लीव्स माइनस कर देंगे. तो डे वाइज स्टाफिंग इतना हुआ हमारा. तो हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू टोटल हेड काउंट मेरा 10 है माइनस टोटल लीव्स जितनी लीव्स हैं. तो मेरा निकल आएगा डे वाइज पूरे दिन में पूरे पर कितना स्टाफ है 9.